ऑलराइट गर्ल्स, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कभी पैंटी चेंज करते वक्त व्हाइट या हल्का येलो स्टेन नोटिस किया है और तुरंत गूगल खोल लिया हो या फिर दिमाग में ढेर सारे सवाल आने लगे हों? ये नॉर्मल है? कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और सबसे कॉमन, ये बात किसी को बताऊं भी कि नहीं? सच बताइएगा। ऐसे हम में से बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वजाइनल हेल्थ के बारे में हम इतने कम बात करते हैं कि नॉर्मल चीजें भी हमें डराने लगती हैं। तो आज शर्म को साइड में रखते हैं, क्योंकि आज फिट तक के नॉट सो शाई के एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज की। क्या ये नॉर्मल है, क्या नहीं, और किन साइंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर व्हाइट स्टेन डिजीज का साइन नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपकी पैंटी में कभी व्हाइट, क्रीम या हल्का ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दिखता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रही हो। एक्चुअली वेजाइनल डिस्चार्ज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक नेचुरल और हेल्दी पार्ट है। ये वेजाइना को नेचुरली क्लीन रखता है, हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करता है, डेड सेल्स और म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने में भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब व्हाइट डिस्चार्ज होना ही प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल आता है, ये डिस्चार्ज आखिर आता क्यों है? इसका जवाब है हार्मोन्स। आपकी बॉडी के हार्मोन्स पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होते रहते हैं और उन्हीं के साथ डिस्चार्ज भी बदलता रहता है। इसलिए कभी डिस्चार्ज कम होता है, कभी सादा होता है, कभी थोड़ा पतला, कभी क्रीमी, कभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और ये सब कई बार बिल्कुल नॉर्मल होता है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। पीरियड खत्म होने के बाद कई विमेन को डिस्चार्ज बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे जैसे ओव्यूलेशन का टाइम पास आता है, डिस्चार्ज स्लिपरी और एग वाइट जैसा स्ट्रेची हो सकता है। ये फर्टिलिटी का नेचुरल साइन माना जाता है। ओव्यूलेशन के बाद डिस्चार्ज फिर क्रीमी या थोड़ा सा थिक हो सकता है, और पीरियड आने से पहले भी कई विमेन को डिस्चार्ज ज्यादा महसूस होता है। इसलिए हर महीने डिस्चार्ज का बदलना भी नॉर्मल है। अब कब व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल माना जाता है? अगर डिस्चार्ज सफेद या क्रीम कलर का हो, हल्का ट्रांसपेरेंट हो, स्टिकी या क्रीमी हो, उसमें कोई स्मेल ना आ रही हो, इचिंग या बर्निंग ना फील हो रही हो, यूरिन करते वक्त दर्द ना हो रहा हो और आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हो, तो जनरली ये हेल्दी डिस्चार्ज माना जाता है। इसलिए मेडिसिन की जरूरत नहीं होती ना। पैंटी पर येलो स्पॉट क्यों आता है, ये भी समझ लेते हैं। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज तो था लेकिन पैंटी पर येलो स्टेन क्यों रह गया? इसका जवाब भी काफी सिंपल है। जब डिस्चार्ज एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर थोड़ा सा येलो या ऑफ व्हाइट दिख सकता है। ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है और कई बार बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। इसलिए सिर्फ स्टेन देखकर पैनिक मत कीजिए। लेकिन कब टेंशन लेना चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। हर डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता है। अगर डिस्चार्ज के साथ ये सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फिश स्मेल, ग्रीन, ग्रे या बहुत ब्राइट येलो कलर, कॉटेज चीज जैसा थिक डिस्चार्ज, प्राइवेट पार्ट में इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस या स्वेलिंग, यूरिन करते वक्त पेन हो रहा हो, सेक्स के दौरान पेन हो रहा हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, फीवर महसूस हो रहा हो, या डिस्चार्ज के साथ ब्लड जब पीरियड का टाइम ना हो तब भी। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इसलिए घर के नुस्खे या इंटरनेट के रैंडम हैक्स ट्राई करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। आप समझते हैं क्या व्हाइट डिस्चार्ज का मतलब बॉडी में कमजोरी है? ये इंडिया का शायद सबसे कॉमन मिथ है। कई लोग कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है मतलब बॉडी वीक है, लेकिन साइंस क्या कहता है ये समझ लेते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज वीकनेस की निशानी नहीं होती है। हाँ, अगर डिस्चार्ज एबनॉर्मल है और उसके साथ दूसरे सिम्टम्स भी हैं तो डॉक्टर उसका रीजन चेक करते हैं। लेकिन सिर्फ नॉर्मल डिस्चार्ज को वीकनेस समझना गलत है। क्या सिर्फ मैरिड विमेन को होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथ है। प्यूबर्टी के बाद टीनेज गर्ल्स से लेकर एडल्ट विमेन तक हर किसी को नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसका मैरिज से कोई लेना देना नहीं है ना। पैंटी लाइनर यूज करना सही है कि नहीं? अगर डिस्चार्ज की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है तो कभी कभी पैंटी लाइनर यूज किया जा सकता है, लेकिन रोज 24 घंटे लाइनर पहनना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर लाइनर यूज कर रहे हैं तो उसे टाइम पर चेंज करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मॉइस्चर और इरिटेशन बढ़ सकती है। नाउ, इंटीमेट हाइजीन में सबसे बड़ी गलती, बहुत से विमेन सोचती हैं कि वेजाइना को परफ्यूम, सेंटेड वॉशेस या वेजाइनल डिओड्रेंट से क्लीन करना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं वेजाइना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। बहुत स्ट्रॉन्ग सोप्स, परफ्यूम से, ड्यूशिंग से नेचुरल बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ बाहर के इंटीमेट एरिया को पानी या माइल्ड क्लेंजर से साफ करना हेल्पफुल होता है। अब जानते हैं कुछ डेली हाइजीन टिप्स के बारे में। रोज क्लीन कॉटन अंडरवेयर पहने, अंडरवेयर रोज बदलें, वर्कआउट के बाद गीले कपड़े जल्दी बदलें, बहुत टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर अवॉइड करें, पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड या टैम्पॉन टाइम पर चेंज करें, और सबसे जरूरी, अगर कुछ अनयूजुअल लगे तो शर्माने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अगली बार जब पैंटी में व्हाइट स्पॉट दिखे तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। हर व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर भी मत कीजिए। अगर डिस्चार्ज के साथ
स्मेल, इचिंग, बर्निंग, पेन या कलर चेंज हो रहा हो तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही सबसे बेस्ट रास्ता है। और याद रखिए, विमेंस हेल्थ कोई एम्बैरेसिंग टॉपिक नहीं है। जितनी खुलकर हम इस पर बात करेंगे उतनी ही जल्दी मिथ्स टूटेंगे और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इस पर अपनी सिस्टर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की एक बड़ी कन्फ्यूजन आज ही दूर हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक और ईजी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन के लिए फिट तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं नेक्स्ट नॉट सो शाई के एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।